और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं फिर एक प्यारा सा सवाल लेके आ गया हूँ। मैथ का सवाल है। ये सवाल है कि 0.0875 को भी P बाई क्यू के रूप में लिखने पर Q का मान क्या होगा। ये बोल रहा है P बाय क्यू के रूप में लिखने पर इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, सवाल समझ में। देखिए ये नंबर दिया हुआ है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको दशमलव में है तो दशमलव से पहले हटाएंगे। 0.0875 ये नंबर है। अब इसको दशमलव में से हटाने के लिए इसके बट्टे दो, एक जीरो है, दशमलव है। अब दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो डालना है। तो कोई 4 अंक है, दशमलव के बाद हमने 4 जीरो डाल दिया। ठीक है, अब इसको ऐसे कर सकते हो 875 बटे 1 पे 4 जीरो लिख सकते हो। भाग दो, 1 हो गया। ठीक है, अब 2 बचे, 3 बच गया, 3 पे 37 हो गया, तो 5 सत्ता 35 हो गया। ठीक है, 35 को आ गया, 5 से 25 हो गया, 5 में 10। ठीक है, और फिर 5 से देते हैं, 5 दिया 15, 2 आ गया, 5 से 25। ठीक है, 5 चौके 20, 400। ठीक है, 5 से 5 बटे 35, 5 अटे 40, इतना आ गया। अब देखो उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, खंडन बराबर क्या होगा, 5 गुना 5 गुना 5 बराबर खंडन क्या है, 5 गुना 5। ठीक है, क्या हो जाएगा 125। यहां तक समझ आ गया। 125 कैसे आ गया, हमने सबसे पहले डेसिमल हटाए, डेसिमल के बाद दोनों का खंडन किए, फिर जो सबसे बड़ा अवनिष्ठ है 125 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमें दोनों को विभाजित करना है 125 से। ठीक है, आप क्या करो, 875 भागा 125 कर दो, इतना कर सकते हो। 25 को इसमें बाहर करो, चलो 25 से 25 से 125 से बाहर दोगे, इसमें 875 होगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। ठीक है, 125 से दोगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, मतलब से 80 हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या पूछा है, क्यू का मान। क्यू का मान क्या हो गया 80, पी का मान क्या हुआ 7। यहां पर लिख सकते अतः क्यू का मान 80